नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन भर्ती परीक्षा 2024 मामले में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मानसरोवर में वैदिक कॉलेज और द लॉरेंस स्थित लैब की जांच कर सील किया है। मामले में अब तक 7 परीक्षा देने वाले छात्र और 8 नकल करवाने वाले बदमाश गिरफ्तार हैं। सभी रिमांड पर हैं। मामले की जांच एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल के नेतृत्व में एसआईटी कर रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि आरोपी अभ्यर्थी दीपक ख्यालिया निवासी झुंझुनू को गिरफ्तार किया है। उसके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के दौरान उसके कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर पेपर सॉल्व किया जा रहा था। उसे झुंझुनू पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि फरार 2 सरगनाओं की तलाश में हरियाणा, राजस्थान के विभिन्न भागों में टीमें भेजी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकारी योजनाएं भाजपा ने बंद कर दी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, तो क्या सरकार आखिर मटर गश्ती कर रही है? जनता ने मटर गश्ती के लिए सरकार बनाई थी क्या? अनुभवहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा हमारा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। डोटासरा ने सीकर स्थित अपने घर पर मीडिया से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में उनके 11 मौर्य बोले थे, पहले भाजपा उसका जवाब दे। आपके 11 एमपी हार गए और आपको शर्म नहीं आती? आप उपचुनाव में कांग्रेस की हार की बात करते हो, आप लोकसभा चुनाव की बातें क्यों नहीं करते? तब मोदी शाह 400 पार कर रहे थे ना। डोटासरा ने कहा, अभी विधानसभा का सत्र आ रहा है, उसमें तिल देखो और तिलों की धार देखो, इनको पता चल जाएगा। बीजेपी सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है। कोतवाली थाने में वार्ड 58 निवासी इलियास कायम खानी ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। इस मामले में पहले मिक्की पीथीसर आया था, वह भी रुपए देने की बात कह कर गया था। मामले में अरशद सरदार शहर व रोहित गोदारा से सेटिंग करवाने की बात कही। इसके कुछ दिनों बाद फरियाद दिलावर खानी ने रंगदारी के मामले में 10 लाख में सेटलमेंट करवाने की बात कही। वह भी मेरे पास आया और कहा कि मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगा। इसके बाद 6 जनवरी को मेरे पास व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया और अपने आप को रोहित गोदारा बताते हुए रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए कंपनी जीएसडब्ल्यू द्वारा किसानों से खरीदी जमीन का उचित दाम नहीं देने के विरोध में 135 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन हिंसक हो गया। सरपालिया थाना क्षेत्र के सरासने गांव में धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ने के लिए पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, खेतों में आग लगा दी गई। घटना में करीब 25 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। 12 लोगों को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी। दरअसल सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधि खनन के लिए प्लांट स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच धरने पर बैठे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिलहाल सरासनी गांव में 6 थानों की पुलिस, आरएसी, क्यूआरटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लुधियाना एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1,20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। सरकारी पक्ष के अनुसार 3 नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने कोमकला थाने को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने 9वीं कक्षा पास की है और वह 2 साल से घर पर ही रह रही है। 2 नवंबर को किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बाद में जानकारी मिली कि अमन सिंह बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। किशोरी का मेडिकल करवाया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। मामले में ट्रायल के दौरान अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी को सख्त सजा सुनाई। शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती 2022 के 244 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए इसी महीने बड़ा निर्णय ले सकता है। इन पीटीआई को पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था,
जवाब के लिए उनको दी गई समय सीमा खत्म हो चुकी है। कई पीटीआई ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित अवधि में अपने जवाब नहीं दिए। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिसमैच और इनमें कई तरह की विसंगतियों को लेकर शिक्षा विभाग को 244 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने के लिए पत्र लिखा था। बोर्ड की जांच में सामने आया था कि इन अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई डिटेल्स और दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में बड़ा अंतर था। चयन बोर्ड के पत्र के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हरियाणा में हिसार के युवक को बिहार की युवती से शादी करना भारी पड़ गया। मामले में बिहार के जदिया थाने में हिसार के गांव जुगलान निवासी कुलदीप ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 8 साल पहले बिहार मादेपुर के गांव लक्ष्मीपुर निवासी युवती से शादी हुई थी। बिहार के जदिया निवासी पवन मंडल ने उससे कहा कि वह मेरे भाई हंसराज की बिहार में शादी करा देगा। 30 अक्टूबर को पवन ने युवती की मां के इलाज के लिए 7,000 रुपये भेज दो। 31 अक्टूबर को हंसराज की शादी के लिए वे परिवार सहित बिहार त्रिवेणीगंज पहुंचे। लड़की के कपड़ों और गहनों के लिए उन्होंने 91,000 रुपये दे दिए। रात को भाई हंसराज की शादी युवती से करवा दी। फिर लड़की के परिजनों ने दुल्हन और उन्हें एक कार में बिठाया और बाइकों पर साथ साथ चलने लगे। जब सुनसान जगह पर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने पिस्तौल दिखाकर उसके भाई से 30,000 रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया और दुल्हन को साथ ले गए। राजधानी जयपुर में चाइनीज मांझे से एक युवक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक बाइक से अपने ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान मांझा उसके चेहरे के सामने आ गया। गलता गेट निवासी कुलदीप राजौरिया ऑफिस जाते समय आदर्श नगर में मांझे की चपेट में आ गए। इससे वह घायल हो गया, जिसके लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और इलाज करवाया गया। उन्होंने बताया कि वह अपने ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान बाइक चलाते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मैंने अपने भाई को फोन करके आप बीती बताई, जिसके बाद भाई मुझे इलाज के लिए एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर लेकर आए हैं। बता दें कि प्रदेश में चाइनीज मांझा बैन कर रखा है। इसके बावजूद प्रदेश में रोजाना ऐसे हादसों की खबरें आती हैं। कोटा के अपर सेशन न्यायाधीश ने विदेशी नागरिक को 2 साल कारावास की सजा है, साथ ही 20,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी 23 वर्षीय गोचुकवो नाइजीरिया का रहने वाला है, जो तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। उसके पास वैध वीजा नहीं था। वो भारत में बिना पासपोर्ट व वीजा के घूम रहा था। मामले के अनुसार मार्च 2024 में दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच B10 में नाइजीरियन यात्री सफर कर रहा था। पूछताछ करने पर नाइजीरियन ने टीटीई को अपना वीजा नहीं दिखाया। टीटीई ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी, जिसके बाद जीआरपी एक्टिव हुई। नाइजीरियन यात्री को कोटा स्टेशन पर उतार कर थाने लाए। वहां उसे खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। जांच में पुलिस को नाइजीरियन के पास वीजा नहीं मिला। पूछताछ में उसने फुटपाथ पर रहना बताया। चूरू जिले में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। रतनगढ़ की 20 वर्षीय युवती ने रतनगढ़ थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 3 साल पहले शहर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय एक युवक उसका पीछा कर मोबाइल नंबर मांगने लगा। एक दिन युवती की सहेली से उसके नंबर दे दिए। युवक ने युवती को प्यार का इजहार किया। वह शादी करने का झांसा देकर रात के समय उसके घर आ गया, जहां युवक ने जबरन रेप किया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी ले ली। रेप के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने होटलों व दुकानों के कैबिन में उसके साथ रेप की वारदात को कई बार अंजाम दिया। शादी का झांसा देकर लगातार रेप करता रहा और अब शादी से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी या संविदा पर कर्मचारी रखे जाएंगे, इस पर राज्य सरकार के स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल असमंजस बना हुआ है। इससे बेरोजगार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती 3 बार टल चुकी है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस सरकार में निकली सफाई कर्मचारी भर्ती के ग्रहण लगने की वजह से बीजेपी सरकार में भी नहीं हो पा रही है। बार बार नियमों में खामियों और सफाई कर्मचारी यूनियन के विरोध के बाद डीएलबी ने तीसरी बार 4 दिसंबर को भर्ती स्थगित की थी। राज्य सरकार की भर्ती की स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से नियमों में बार बार संशोधन करने के बाद आखिर में डीएलबी को भर्ती स्थगित करनी पड़ी थी।